जय सिया राम। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहते हैं संगत का असर। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। एक जंगल में दो तोते थे। दोनों ही एक ही जगह बैठे थे। दोनों भाई थे। लेकिन पंछी पकड़ने वाला आया और दोनों तोतों को पकड़ के ले गया। ले जाके बाजार में बेच दिया। कोई तोता ले लो, कोई तोता ले लो। तो एक तोते को तो कसाई ने खरीद लिया और दूसरा तोता जो उस आदमी के हाथ में था, साधु महात्मा को दया आई। साधु महात्मा ने उसे खरीद लिया। चलो इसे अपनी कुटिया पे ले जाता हूँ, राम नाम सुनेगा तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। और तोता को अपनी कुटिया पर ले जाके वहाँ पिंजरा टांग दिया। वहाँ पिंजरा टांगने के बाद में साधु महात्मा सुबह 4 बजे उठते, नहाते धोते और राम नाम जप करते और तोता को भी राम नाम करवाते। साधु महात्मा बोलते, बोलो तोता राम राम। तो तोता बोलता राम राम। साधु महात्मा बोलते, बोलो तोता सिया राम। तो तोता बोलता सिया राम। दूसरा तोता जो कसाई के पास था, वो तो पूरे दिन यही सुनता, काटो मारो पकड़ो। तो वो यही बोलता, काटो मारो पकड़ो। क्योंकि वो संगत का असर था। उसने ये देखा तो ये बोला और वो साधु महात्मा के पास पहुंच गया तो वो राम नाम जपने लगा। महात्मा जी ने तोते को बहुत सारा पढ़ा दिया और बहुत ज्ञान आ गया तोते में। तोते को महात्मा ने उड़ाना चाहा, लेकिन जिसने पकड़ा था उसके पंख काट दिए थे। तोता उड़ नहीं सकता था। तोता उड़ नहीं सकता था, इसलिए महात्मा जी उसे उड़ा भी नहीं पाए, अपने पास ही रख लिया। और दोनों आपस में रोज बातें करते। कुछ महात्मा की सुनता तोता, कुछ तोते की महात्मा सुनते। उसे पूरी पढ़ाई करा दी। लेकिन महात्मा जी धीरे धीरे बूढ़े हो गए। बूढ़े थे और बूढ़े हो गए। उनके जाने के दिन निकट आ गए। तो महात्मा जी ने सोचा कि ये तोता मैं किसी को दे देता हूँ, इसका खाना पीना करा देगा, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बूढ़ा आदमी हूँ, कब तक जीऊंगा, फिर इस तोते का क्या होगा। तब महात्मा जी ने बाहर आकर कुटिया के बाहर देखा, कोई मुसाफिर मिलता है तो इस तोते को पकड़ा दूंगा, इसका जहाँ भाग्य है वैसे ले जाएगा। जब एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, महात्मा जी को दिखा। महात्मा जी ने आवाज दी, अरे भाई रुको, तुम इस तोते को रख लो और इसे तुम रखोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा तोता है, भजन गाता है, राम राम करता है और अच्छी ज्ञान की बातें तुम्हें भी सिखाएगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसका ध्यान रख नहीं सकता, तुम ले जाओ अपने घर पे। संयोगवश वो व्यक्ति और कोई नहीं, वही कसाई था जिसके पास वो दूसरा तोता था, उस तोते का भाई। उसने अपना तोते का पिंजरा ले जाके वहीं टांग दिया जहाँ पहले एक तोता का पिंजरा टंगा था। तोते का पिंजरा वहीं टांगा तो उस तोते ने उसको देखा, उस तोते ने उसको देखा। दोनों एक दूसरे को जान गए क्योंकि दोनों सगे भाई थे। जो संत वाला तोता था उसने पूछा, कैसे हो भाई? तो उस कसाई वाले तोते ने कहा, ठीक हूँ। तब संत वाले तोते ने कहा, क्या सीखे, कुछ सीखे हो क्या या नहीं, ऐसे ही हो? तो कसाई वाले तोते ने कहा, सीखा हूँ ना, 3 बात सीखा हूँ।
तो संत वाले तोते ने कहा, अच्छा, अच्छी बात है, सुनाओ। तो कसाई वाले तोते ने कहा, पकड़ो, काटो, मारो। तब संत वाले तोते ने कहा, ये तो तूने गलती सीख लिया, इससे तेरा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम सीताराम सीताराम बोलो। तब ये सारी बातें वो कसाई सुन रहा था। उसने कहा, ये तोता तो बड़ा काम का है, इसे कहीं बेच आऊंगा, अच्छे दाम मिल जाएंगे। तब वो दोनों तोतों के पिंजरों को लेके राजा के महल में जाता है और राजा से बोलता है, हे राजन, ये मेरे तोते आप खरीद लो, अच्छे तोते हैं। तो राजा ने कहा, हाँ, दिखने में तो अच्छे ही है, लेकिन इनके भाव अलग अलग है। तब राजा ने कहा, ऐसा क्यों भाई? कहा, ये एक तोता है ना मेरा, ये 1 रुपये का है, और ये दूसरा तोता 1 लाख का है। राजा ने कहा, एक जैसे तो तोते हैं, फिर अलग अलग भाव क्यों है? तो उस कसाई ने कहा, आप इन्हें 2-4 दिन रख लो और फिर पैसे दे देना, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा ये 1 लाख का क्यों है, ये 1 रुपये का क्यों है। आप दोनों को रखिए। राजा ने कहा, ये बात ठीक है, मैं दोनों को ही रख लेता हूँ, जब मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं रख लूँगा, तुम्हें पैसे दे दूँगा, अगर मुझे अच्छे नहीं लगे तो अपने तोते वापस ले जाना। तो कसाई ने कहा, ठीक है। तब राजा ने एक तोते को तो अपने कक्ष में रख दिया और दूसरे तोते को गेट के बाहर रख दिया, टांग दिया। जो कसाई वाला तोता 1 रुपये में खरीदा था, उसे गेट के बाहर ही टांग दिया। क्यों? राजा ने सोचा, ये तो 1 ही रुपये का है, कोई ले भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो 1 लाख का था, इसलिए राजा ने उसे कक्ष के अंदर रखा। तब 4 बजी और तोता भजन गाने लगा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, रटने लगा। और साधु महात्मा से उसने बहुत कुछ सीखा हुआ था। तो राजा को कहने लगा, हे राजन, उठो, क्या सो रहे हो? राम नाम जप लो, क्यों अपनी जिंदगी सोने में खो रहे हो? तब राजा ने यह सुना, एक दिन ऐसे सो जाओगे, पैर पसार के उठ नहीं पाओगे, राम नाम का भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर कहाँ से जप पाओगे? अभी टाइम है, जपो, क्या सोए पड़े हो? तब राजा खड़ा हुआ और बोला, ये तोता तो काम का है, 1 लाख में भी शायद सस्ता आ गया है, ये तो 1 करोड़ का है, अच्छी बातें जानता है, आज तक मुझे किसी ने नहीं सिखाई, जो ये सिखा गया सही बात कह रहा है, सोऊंगा तो सोता ही रह जाऊंगा, भगवान का नाम कहाँ से लूँगा, इसलिए सही कह रहा है, अब से मैं भगवान का नाम लूँगा। तो राजा बैठ गया, बोला, तोता है और कुछ बताओ। तो तोते ने कहा, तुम्हारे सर पे कुछ घूम रहा है। तब राजा ने कहा, नहीं, मेरे सर पर तो अभी कुछ नहीं घूम रहा। तब तोते ने कहा, घूम रहा है, तुम्हारे सर पर काल घूम रहा है। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बहुत कुछ जानता है, बहुत अच्छा तोता है, चलो अब 1 रुपये वाले तोते को भी देख लेता हूँ। राजा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही उस तोते को पता चला कोई मुझे पकड़ लेगा, तो उसने तो सीखा हुआ था, पकड़ो, मारो, काटो। अब राजा वहाँ से दौड़ने लगा, क्योंकि राजा के सेनापति ही उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने सोचा कोई चोर चक्का आ गया,
तब राजा को पता चला ये तो 1 रुपये का भी नहीं है। इसे तो कल कसाई को वापस दे के आऊँगा। तोता वही सही है, क्योंकि तोता दोनों भाई थे। तोते की कोई गलती नहीं थी। जो उस तोते ने देखा उसने वो बोला, जो कसाई वाले तोते ने सुना उसने वो बोला। इसे कहते हैं संगत का असर। जैसी संगत करोगे वैसा ही असर होगा। जय सिया राम, जय सीताराम। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना।